इंडिया के अंदर ईटीएफ में इन्वेस्ट करने की रिकमेंडेशन बहुत सारे लोग दे रहे हैं, बट इस समय पे जिन लोगों ने म्यूचुअल फंड में अपना पैसा लगाया हुआ है, जो भी लोग म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको अब शायद ये लग रहा है कि म्यूचुअल फंड में हमें एग्जिट होकर अब हमें ईटीएफ की तरफ जाना पड़ेगा। तो आज इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि ईटीएफ एंड म्यूचुअल फंड में क्या डिफरेंस है, कब हमें ईटीएफ की तरफ जाना चाहिए, कब हमें म्यूचुअल फंड की तरफ जाना चाहिए। तो बेसिक अगर बातों की बात करें, म्यूचुअल फंड होता क्या है और ईटीएफ होता है क्या, ये आप सबको पता होगा। इसके ऊपर हमने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, प्लेलिस्ट एंड वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उनको जाके चेकआउट कर सकते हो। पर सबसे पहले अगर हम ये बात करें कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, तो म्यूचुअल फंड में आप सबको पता है कि क्या होता है कि यहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टर्स का पैसा पूल करके यहाँ पे एक फंड हाउस वहाँ पे स्टॉक्स को परचेज करता है एंड उसके बाद उसकी एनएवीज जो है उनको जो है बांट दी जाती हैं। ईटीएफ के अंदर क्या होता है, ये बिल्कुल भी एक स्टॉक की तरीके होते हैं, बट फर्क यहाँ पे क्या होता है, ये मार्केट के अंदर ट्रेड होते हैं और सिर्फ सिंगल नहीं, ये पूरा एक इंडेक्स होता है जिसको ये फॉलो करता है और पूरा ये इंडेक्स मार्केट के अंदर ट्रेड होता है। अब हो सकता है आपको ये सारी चीज़ें समझने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही हो, बट वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। मैं आपको लाइव यहाँ पे दिखाऊंगा, समझाऊंगा कि किस तरीके से ये वर्क करता है एंड क्या आप कर सकते हो, किस तरीके से इसमें इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो। अभी आपके सामने एक ईटीएफ ओपन हो चुका है जिसको हम निफ्टी 20 कहते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर ईटीएफ है। हम इसके एग्जाम्पल से समझेंगे कि हमें ईटीएफ में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए एंड म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए और क्यों नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, इसका भी जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो अगर हम इस ईटीएफ को देखें तो इसकी प्राइस आपको देखने को मिल रही होगी 287 रुपीज़। अगर मैं आपको निफ्टी 50 के इस ईटीएफ की बताऊं तो यहाँ पे आपका जो निफ्टी 50 हमारा इंडेक्स है जिसमें इंडिया की टॉप 50 कंपनीज हैं, ये जो ईटीएफ होता है ये उसी को फॉलो करता है। अब अगर आप ईटीएफ को समझना चाहते हो तो आप इस तरीके से समझ सकते हो कि जो ईटीएफ होता है वो एक तरीके का ऐसा सिस्टम होता है कि वो पूरी तरीके से जो हमारा इंडेक्स होता है उसको फॉलो करता है। अगर हम एक एग्जांपल से समझे कि एक ईटीएफ है हमारा, जो हमारा निफ्टी 50 का ईटीएफ ले लेते हैं, निफ्टी 50 20 हमारा ईटीएफ है, इसकी जो आपकी प्राइस देख रही है वहाँ पे 278 रुपीज़ दिख रही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम है। अगर हम निफ्टी 50 इंडेक्स की तरफ जाएं वो आपको काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ सकता है। इसकी प्राइसिंग सस्ते होने का रीज़न ये है कि यहाँ पे क्या है, ये ईटीएफ जो है इसने क्या कर रखा है, जो भी हमारा इंडेक्स है निफ्टी 50 का इंडेक्स, तो जिस परसेंटेज के हिसाब से वहाँ पे 50 कंपनीज बटी हुई हैं, ये क्या करता है सेम परसेंटेज के हिसाब से ये वहाँ पे स्टॉक्स को परचेज करता है एंड इसमें बहुत सारे लोग पैसा ईटीएफ के अंदर डालते हैं। लेट एग्जांपल, जैसे म्यूचुअल फंड में एनएवी होती है आपकी, आप पैसा डालते हो आपको एक एनएवी मिलती है, नेट एसेट वैल्यू। उसी तरीके से ईटीएफ में आपको, आपने एक ईटीएफ अगर परचेज किया है तो 278 रुपीज़ का आपने अभी प्राइस चल रहा है, आपने ईटीएफ परचेज कर लिया। अब 278 रुपीज़ में आपका जो पैसा है वो भारत की टॉप 50 कंपनीज में डिवाइड हो जाएगा। बट ये किस रेशियो में डिवाइड होगा ये डिपेंड करता है कि ईटीएफ ने इंडेक्स को फॉलो किया है तो उस इंडेक्स में किस रेशियो पे आपका जो टॉप 50 कंपनी में पैसा डिवाइड किया गया है। अब इसमें क्यों हमें ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहिए और म्यूचुअल फंड में नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, ईटीएफ में इन्वेस्ट करना है, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस जगह पे ज़्यादा जाना चाहते हो। बट अगर हम यहीं साइड बाई साइड अगर हम यहाँ पे इसका म्यूचुअल फंड भी ओपन कर लें, अगर हमने निफ्टी इंडिया 20 का अगर यहाँ पे ईटीएफ ओपन किया हुआ है तो हम यहाँ पे म्यूचुअल फंड भी ओपन कर लेते हैं ऐसा जो कि निफ्टी 50 का हो। तो यहाँ पे हमने निपॉन इंडिया लार्ज कैप डायरेक्ट ग्रोथ ईटीएफ जो म्यूचुअल फंड है वो हमने ओपन कर लिया है। यहाँ पे आपको 21% की रिटर्न देखने को मिल रही होगी। अब हमने यहाँ पे ग्रो का डीमैट अकाउंट यूज़ किया हुआ है, तो अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में आपको फ्री डीमैट अकाउंट के लिंक मिल जाएंगे, आप जाके ओपन करा सकते हो। बिकॉज बिना डीमैट अकाउंट के आप ईटीएफ में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो बिना डीमैट अकाउंट के। तो अगर हम थोड़ा स्क्रॉल करके यहाँ पे नीचे जाते हैं तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे स्टेटमेंट्स देखने को मिल रहे होंगे, एडवांस रेशियोज देखने मिल रहे होंगे। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड एंड टैक्सेशन का। यही सेम चीज़ अगर हम यहाँ पे ईटीएफ के अंदर ओपन करते हैं तो ईटीएफ के अंदर अगर हम जब भी हम यहाँ पे नीचे जाएंगे, जब भी आप कोई भी स्टॉक या ईटीएफ परचेज करते हो तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं डायरेक्ट जाके परचेज कर देते हैं, बट वहाँ पे नीचे काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन होती है जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए किसी भी परचेजिंग को करने से पहले। तो अगर हम इस निफ्टी 50 20 के की मैट्रिक्स के ऊपर ध्यान दें तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा रियल टाइम एनएवी। अब ईटीएफ को जब आप ओपन करोगे तो वहाँ पे रियल टाइम एनएवी लिख के आता है, बट अगर आप म्यूचुअल फंड की तरफ जाओगे तो वहाँ पे आपको कोई भी ऐसा ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है कि रियल टाइम एनएवी है। अब ये होता इसलिए क्योंकि जब भी आप ईटीएफ में इन्वेस्टिंग स्टार्ट करते हो तो यहाँ पे आपको रियल टाइम एनएवी अलॉट होती है, म्यूचुअल फंड के केस में ऐसा नहीं होता है। अब ये चीज़ें आपको अगर समझ में नहीं आ रही हैं तो बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। लेट एग्जाम्पल, अभी आपका जो ये ईटीएफ यहाँ पे आपको प्राइसिंग दिख रही होगी, अभी यहाँ पे 278 रुपीज़ का आपके यहाँ पे प्राइसिंग दिख रही है। तो
अगर आप इस ETF को अभी परचेज करोगे तो इमीडिएट ये आपके पोर्टफोलियो में आ जाएगा। 278 रुपीज़ आपके पोर्टफोलियो में आ गए। इसी को कहते हैं रियल टाइम अलॉटमेंट। जिस प्राइस पे आपने इसको परचेज किया है सेम प्राइस पे आपका अलॉटमेंट हो गया है। म्यूचुअल फंड में केस में क्या होता है कि लेट एग्जांपल आपने SIP करी है, आपने लमसम इन्वेस्टमेंट करी है म्यूचुअल फंड में। अब म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि जो भी आपका जो अलॉटमेंट होता है वो आफ्टर मार्केट क्लोजिंग होता है। लेट एग्जांपल आपने अगर कोई यहाँ पे म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट किया हुआ है और जैसे ही आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, अगर आपने 3 बजे से पहले किसी म्यूचुअल फंड में परचेज किया हुआ है तो आपका जो अलॉटमेंट होगा वो सेम डे का होगा ही नहीं। आपका जो अलॉटमेंट होगा वो नेक्स्ट डे की क्लोजिंग का होगा। लेट एग्जांपल आपने आज 3 बजे किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है और आप अगर ये सोच रहे हो कि आपको आज का ही अलॉटमेंट मिलेगा तो आपको आज का अलॉटमेंट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होगी, मार्केट क्लोज होगी, मार्केट क्लोजिंग के समय जो प्राइस होगा आपको उसका अलॉटमेंट होगा। अब आप सोच रहे हो कि इससे फर्क क्या पड़ता है, तो फर्क इससे ये पड़ेगा कि अगर आपने मान लीजिए आपने अभी देखा कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा डाउन है, आपने सोचा मैं एक लमसम इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ 1 लाख रुपए की। आपने 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर दी मान लीजिए 10 रुपए के प्राइस पे। अब वहाँ पे होगा क्या, आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, आपको लग रहा है इन्वेस्टमेंट हमारी हो चुकी है, बट एट द सेम टाइम वहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं हुई होगी बिकॉज आपका अलॉटमेंट वहाँ पे मिला ही नहीं है। अब यहाँ पे नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होती है और मान लीजिए वो 10 रुपए का प्राइस बढ़ के 20 रुपए हो गया, तो आपको वहाँ पे 20 रुपए के प्राइस पे अलॉटमेंट होगी। ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है म्यूचुअल फंड में, क्योंकि यहाँ पे रियल टाइम अलॉटमेंट नहीं होती है। यही रीज़न है कि म्यूचुअल फंड में ट्रांसपेरेंसी रिस्क होता है। ETF काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होते हैं क्योंकि यहाँ पे 1 क्लिक पे बाई हो रहा है, 1 क्लिक पे सेल हो रहा है, तुरंत आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक आ जा रहा है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होती है। तो एक रीज़न तो आपको मिल चुका है कि हमें ETF में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, वो है ट्रांसपेरेंसी एंड जो हमारा रियल टाइम NAV हमें यहाँ पे अलॉट होता है। इसका बेनिफिट यहीं पे होता है कि आप एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे भी ले सकते हो ETF को, कि अगर बाई चांस मार्केट डाउन चल रहा है, आपको लगता है कि हमें ETF में इन्वेस्ट करना चाहिए, आप ETF में डाल दो। ये उनके लिए भी अच्छा हो सकता है ETF कि आपने म्यूचुअल फंड में अब तक इन्वेस्ट कर रहे हो, आपकी SIP चल रही है, सब कुछ चल रहा है, बट अगर आपको लगता है कि आज मार्केट काफ़ी ज़्यादा डाउन है, हमें इसको एज अ अपॉर्चुनिटी लेना है, हमें इन्वेस्ट करना है, तो उस जगह पे ETF काफ़ी अच्छा हो सकता है कि अगर मार्केट डाउन है आप वहाँ पे उसका ETF परचेज कर सकते हो एंड जब मार्केट बड़ी होगी तो आपको यहाँ पे कैपिटल एप्रिसिएशन देखने को मिलेगा उसका। सेकंड अगर रीज़न की बात करें तो वो आता है हमारा ट्रांजैक्शन एंड फीस, जिसको म्यूचुअल फंड में हम एक्सिट लोड के नाम से जानते हैं। अब जर्नली ETF काफ़ी ज़्यादा आपको सस्ते मिलते हैं। अब इसका एक एग्जांपल आप देख सकते हो, यहाँ पे जो हमारा निफ्टी 50 का ETF था, इसका एक्सपेंस रेशियो जो है वो 0.04% है। 0.04% का मतलब है कि अगर आपने 1 लाख रुपए ETF में डाले हुए हैं, 40 रुपए आपका यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो लगेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम है। सेम चीज़ अगर हम यहाँ पे म्यूचुअल फंड में देखें, यहाँ पे निफ्टी 50 का, निपॉन इंडिया का यहाँ पे लार्ज कैप फंड हमने ओपन किया हुआ था, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे चेक करें कि हमें यहाँ पे क्या फीस देखने को मिल रही है एक्सपेंस रेशियो की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 0.67% की आपको यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो फीस देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे आप सोच सकते हो वहाँ पे आपको 0.04% मिल रहा था, मतलब 40 रुपये, बट यहाँ पे क्या हो गया कि आपने यहाँ पे 0.067% मिल रहा है, इस जगह पे आपको 670 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। तो आप गैप समझ सकते हो, कहाँ 40 रुपये कहाँ 670 रुपये। ये रीज़न है कि हमें ETF में इन्वेस्ट करना चाहिए बिकॉज काफ़ी ज़्यादा सस्ते हैं। आप खुद सोचो, ये आपका जो यहाँ पे पैसा बचने वाला है, ये जाके आपका कंपाउंड होगा कैपिटल के अंदर, तो ओवर द टाइम आपका रिटर्न यहाँ बढ़ जाएंगे। इस रीज़न से आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए ETF के अंदर। तो ETF इस जगह पे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है कि यहाँ पे आपको जो है एक्सपेंस रेशियो काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलता है। और चीज़ों की भी हम बात कर सकते हैं। ट्रैकिंग एरर आपको यहाँ पे अच्छी देखने को मिलती है, ट्रैकिंग एरर काफ़ी ज़्यादा कम है, 0.03% ये है हमारा ट्रैकिंग एरर इस निफ्टी 50-20 का, काफ़ी ज़्यादा कम है। तो ये काफ़ी अच्छा ETF हो सकता है। मैं यहाँ पे कोई भी रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ कि आप इस म्यूचुअल फंड को खरीदो या इस ETF को खरीदो। जो भी आप परचेजिंग करना चाहते हो आप अपनी रिसर्च पे या फिर अपने फाइनेंस एडवाइज़र की हेल्प लेके कर सकते हो। मैं आपको सिर्फ यहाँ पे एजुकेशन पर्पज़ से बता रहा हूँ कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और क्यों हमें ETF इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो आपको इतना तो समझ में आ ही चुका होगा कि ETF किन जगहों पे बेहतर
हो सकता है हमारा यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो कम लग रहा है, यहाँ पे हमें जो है डायरेक्ट अलॉटमेंट हो रही है, तुरंत रियल टाइम एनएवी हमको मिल रहा है, उसके बाद फीस एंड टैक्सेशन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और म्यूचुअल फंड में आप जानते हो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं टैक्सेशन एंड फीस में, कि जो भी आप यहाँ पे पैसा दे रहे हो ना यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो में, ये तो डायरेक्ट आपको लग रहा है, इसके बाद आपका एग्जिट लोड होता है। अब जनरली एग्जिट लोग बहुत बड़ी प्रॉब्लम मानते हैं, मैं नहीं मानता हूँ, बिकॉज एग्जिट लोड अगर हम इसी का देखते हैं तो यहाँ पे आपको 1% का दिख रहा है अगर आप विद इन 7 डेज अगर आप विड्रॉल करते हो। मेरा मानना है अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो विद इन 7 डेज आप विड्रॉल करोगे ही नहीं, और अगर आप कर रहे हो तो भाई क्यों विड्रॉल कर रहे हो, अगर विड्रॉल ही करना था तो क्यों इन्वेस्टमेंट करी आपने। तो बेसिकली अगर आप 7 डेज से नीचे विड्रॉल करोगे तो 1% लगेगा, जो कि 7 डेज से नीचे कोई नहीं करता है। इसके बाद आपकी स्टैम्प ड्यूटी, टैक्सेशन फीस, बहुत सारी फीस लगती है। तो ETF काफ़ी ज़्यादा आपको सस्ते पड़ सकते हैं। अब अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है और बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, तो देखिए हो सकता है आपको ये सारी चीज़ें समझने में दिक्कत हो सकती हैं, और मैं बहुत बेसिक चीज़ों की बात कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है लोगों को समझ में नहीं आने वाला है। अगर आप चाहोगे कि एक एडवांस लेवल की वीडियो बनाई जाए जिसमें आपको बेसिक से एडवांस लेवल की सारी चीज़ें आपको एक एक करके बताई जाए, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम उसके ऊपर भी वीडियो बना देंगे। बट अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो आप वीडियो को दोबारा रिवाइंड करो, वीडियो आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप बार बार जब चीज़ों को देखोगे तो डेफिनेटली आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगर हम ओवरऑल बात करें ETF और म्यूचुअल फंड कहाँ पे अच्छा हो सकता है, तो बेसिकली अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो मैं आपसे बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड खराब चीज़ है। इवन मैंने खुद बहुत सारी वीडियोस बनाई है म्यूचुअल फंड की, और अभी भी बनाता हूँ और बनाता रहूँगा, बिकॉज म्यूचुअल फंड काफ़ी अच्छे हैं। कुछ अच्छे म्यूचुअल फंड हैं जो आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारी पूरी म्यूचुअल फंड की प्लेलिस्ट है, आप उसको जाकर चेकआउट कर सकते हो। हमने काफ़ी अच्छे तरीके से बताया है कि म्यूचुअल फंड से आप किन किन तरीकों से पैसा बना सकते हो। बट ETF एक काफ़ी ज़्यादा एज एडवांटेज ले जाते हैं आपका इन सारी चीज़ों में, कि आपको अलॉटमेंट तुरंत मिल रही है, एक्सपेंस रेशियो काफ़ी ज़्यादा कम है। तो हर चीज़ का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज होता है। बट ETF एक मेरा मानना है कि आप एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे ले सकते हो। जब मार्केट डाउन चल रही हो आप ETF खरीद सकते हो, उस केस में आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। तो अगर आप इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो चाहते हो एडवांस लेवल की, जहाँ पे आपको सारी चीज़ें बिल्कुल एडवांस लेवल से बताई जाए, तो कमेंट करके बताइएगा, हम उसके ऊपर वीडियो बना देंगे। वैसे अगर आपने अभी तक वीडियो को पूरा देखा हुआ है तो आप डेफिनेटली फाइनेंस एंड स्टॉक मार्केट को सीखना चाहते हो, इन्वेस्टिंग को सीखना चाहते हो, तो हम काफ़ी अच्छी वीडियोज़ बनाते रहते हैं इन्वेस्टिंग के ऊपर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो अगर आप डायरेक्ट मार्केट में जाना चाहते हो, आप डेली मार्केट को ट्रैक करते हो, तो आपके लिए ETF काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो सकता है। बिकॉज आप काफ़ी ज़्यादा अगर एक्टिव हो मार्केट में तो आप ETF में इन्वेस्ट करो, आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। बट अगर आप इन सारे पचड़ों में ना पड़ के आप डायरेक्टली आप चाहते हो कि मैं आराम से बैठा रहूँ, हमारी इन्वेस्टमेंट होती रहे, तो म्यूचुअल फंड आपके लिए बेटर हो सकता है। कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या आप इसके ऊपर एक एडवांस वीडियो चाहते हो जिसमें आपको सारी चीज़ें बताई जाए। अगर आप और भी ज़्यादा डिमांड करोगे तो हम उसके ऊपर एक वीडियो बना देंगे। एंड डिस्क्रिप्शन में हमने काफ़ी सारी म्यूचुअल फंड एंड ETFs की वीडियो दे रखी है, आप उनको जाके चेकआउट करो, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज गेन होने वाली है। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको सारी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय।